गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग कैट्स वाइब्स और इंस्टाग्राम पेज कुमाऊनी चेली। आज मैं आपको अपनी इस ब्लॉग के ज़रिए वेट लॉस जर्नी के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगी, क्योंकि कोविड के टाइम में आई एम श्योर मेनी ऑफ द पीपल बहुत सारे लोगों ने अपना वेट गेन किया होगा। तो चलिए चलते हैं, इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। शाम के बज गए हैं 7:30 और इस ब्लॉग में मैं आपको एंड टू एंड सब कुछ बताऊँगी कि आपको क्या करने से इमीडिएटली एकदम से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम आपके लिए एक सबसे बड़ी उम्मीद होती है किसी भी दिन की शुरुआत करने के लिए। तो याद रखिए कि जब मॉर्निंग का टाइम हो उस टाइम में आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है आपका राइस, आटा यानी कि चावल, आटा, तेल और चीनी और कोई भी जंक फूड, ये सब नहीं खाना है। तो आपका जो विंडो शुरू होगा खाने का वो होगा 18/6। जी 18 मतलब खाना नहीं है, 18 मतलब जो आपका रेस्टिंग टाइम, जब आपको खाने को कुछ नहीं चाहिए, आपको नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है और सिर्फ 6 घंटे का विंडो है, एक स्पेस है जो कि आपके लिए खाने के लिए रखा गया है। तो 11:30 आपका टाइम शुरू होगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले सुबह उठकर अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, कुकुम्बर के साथ आप पानी में पी सकते हैं या फिर ल्यूकवार्म वाटर है उसके साथ आप चिया सीड डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड डाल सकते हैं, उसके साथ आप पी सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ वो है कि नींबू को निचोड़ कर यानी स्क्वीज कर पानी में स्टर करके आप पी सकते हैं। अवॉइड कीजिए कि कोई भी तरह का शुगर आप यूज़ करें, अदरवाइज उसमें फ़र्क जल्दी नहीं पड़ेगा। और फिर अगर कुछ नहीं है तो ज़ीरा है, ज़ीरा तो हर घर में मिलता है, ज़ीरा को डालिए और ल्यूकवार्म वाटर में डालकर आप उसे पी जाइए। तो ये होगी आपकी सुबह की चाय। तो आपने ये सबसे पहले पीना है। 11:30 में आपने ये पीने के बाद सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि खाने में यानी कि ब्रेकफास्ट टाइम जो है हेल्दी टाइम है, आपको ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना है। 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड यूज़ करना है। उसमें माई फिटनेस का पीनट बटर आता है वो आप यूज़ कीजिए। उसमें आपको बहुत ही लो कैलोरी रहती है। 1 स्कूप यानी 1 स्लाइस ब्रेड में आप उसको अच्छे से लेप लीजिए और उसको फिर सेकेंड ब्रेड से उसे कवर करके उसे खा लीजिए। हाँ, इसमें आप पानी का यूज़ कीजिएगा अगर हो सके, या फिर आप लेमन वाटर के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 11:30 के बाद आपको 2 o'clock के बीच में भूख ज़रूर लगेगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप जैसे कि आप वर्किंग वूमेन एंड वर्किंग मैन हैं तो आपने क्या करना है, आपने लेना है काजू, बादाम, किशमिश और दही। हाँ, अगर आप इसको मिक्स कर आप खाएं तो ये एक तरह से फिलर होता है, जैसे कि आपको एकदम से क्रेविंग नहीं होगी। तो आपने 2 o'clock से 11:30 के बीच में ये खाना है। अगर आपको लगा कि बीच में आपको ब्रेड के बाद भी आपको भूख लग रही है तो आप ये खा सकते हैं। और दही हमेशा एक ऐसा एजेंट होता है जो आपकी बॉडी को कूल करता है, यानी बॉडी के ऑर्गन्स को आपको कूल करता है प्रोसेसिंग में, तो वो आपने खाना चाहिए, ठीक है। एंड 2 बजे आप क्या करिए, या फिर अगर आप 1 बजे भी करते हैं तो 1 से 2 या 1 से 3 बजे के बीच में आप अपना मेजर मील लेंगे, दैट इज लाइक आपका लंच। तो लंच आप प्लीज़ राइस मत लीजिएगा, राइस बिल्कुल ही अवॉइड करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। उसके बजाय आप ओट्स खाइए। ओट्स में आप क्या कीजिए, आप ओट्स को भी पानी में उबालें, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हैं हाफ बाउल ऑफ ओट्स, जो कि आप 2 गिलास पानी में, फुल 2 गिलास पानी में आप उसको डालिए, उसे उबालें। उसमें आप बीन्स, कैरेट एंड देन मटर और या अगर आपके पास हरा धनिया है वो मिक्स करके उसमें पिंच ऑफ काओ का यानी गाय का घी आप डालकर, उसमें सॉल्ट डालकर, हल्का सा चिली फ्लेक्स डाल के फ्लेवर के लिए आप उसको एक उबाल डाल के अच्छे से स्टर करके उसे आप खा सकते हैं ठंडा होकर, ठीक है। तो ये आपका होगा फूड। अगर हो सके तो लंच आप स्किप कीजिए, हो सके तो, अगर नहीं कर सकते हैं तो इट्स फाइन, आप खा लीजिए। इसके बाद शाम की चाय, यस शाम की चाय जो आती है वो कोई भी स्किप करना नहीं चाहता, तो शाम की चाय आप ज़रूर लीजिए। उसमें आपने क्या करना है, ग्रीन टी पीजिए, उसको रिप्लेस कर दूध का कुछ भी आप नहीं पिएंगे।
एंड उसके साथ अगर आप ग्रीन टी आपको नहीं पसंद आती तो ब्लैक टी पीजिए, उसमें आप अदरक वाली ब्लैक टी डालिए, उसमें हल्का सा जैगरी लीजिए छोटा सा। एंड अगर वो भी पसंद नहीं आ रहा आपको तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी में आप हल्का सा लेमन स्क्वीज कीजिए, उसमें जैगरी के साथ पी जाइए। ये भी बहुत अच्छा आपको ट्रिक है आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के। नाउ 7:30 तक के बीच में ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम होता है वर्किंग वुमेन के लिए और वर्किंग मैन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, कि उसको भूख लगना शुरू हो जाती है। तो 7:30 इज अ लास्ट विंडो ऑफ फूड जब आप खा सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, अगेन 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना है। उसमें आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें बॉयल एग लेना है, उसमें यॉक हटा देना, येलो वाला जो यॉक होता है उसे बाहर निकाल देना है और उसको कट करके उसमें टमाटोज 2 स्लाइस ऑफ टमाटो खाइए, 2 अनियन डालिए, उसमें हल्का सा टमाटो सॉस डालिए, उसमें हल्का सा नमक डालिए एंड उसके साथ आप उसे प्रेस करके, मतलब जो 2 ब्रेड है उसको साथ में लेकर प्रेस करके उसे आप नींबू यानी कि आप लेमन वाटर के साथ उसे खाइए। ये एक तरह से आपको एनर्जी भी देगा, ठीक है। हो सके अगर आपको लगता है बीच में भूख लगती है तो आप एप्पल भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। फ्रूट इज ऑलवेज बेटर, कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है, ठीक है। देन 7:30 के बाद आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गई, आपने 12 से 3 बजे के बीच में 3 लीटर वाटर pीना ही पीना है। पानी जितना पियेंगे उतना आपको बॉडी डिटॉक्सिफाइड करेगा रात के टाइम में। जब आप सोते हैं आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करना शुरू हो जाती है। तो 7:30 के बाद आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है, यानी कि टोटल आप 6 to 7 लीटर आप पानी एक दिन में पी रहे हैं। उससे क्या होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग आपकी बॉडी को रिलैक्स होना लगेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड होना पड़ेगा। जो केमिकल्स बॉडी में जो अदर से कंटामिनेटेड फूड होते हैं, जैसे कि आपने जितना भी ऑयल खाया है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी खाएं सोच के खाएं। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना है, राइस बिल्कुल अवॉइड करना है, तेल बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे वो सरसों हो या ऑलिव ऑयल हो या फिर रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल तो बिल्कुल भी मत कीजिए व्यूअर्स, रिफाइन ऑयल यानी कि सीधे हार्ट अटैक, तो दूर रहिए ये सब तेल से। और हाँ, हो सके तो जितना हो सके अपनी बॉडी को स्ट्रेसलेस रखें। आप बीच में वर्कआउट कर सकते हैं, 15 to 20 मिनट्स आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। स्किपिंग इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस जो आपकी बॉडी को जो आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है। तो आपने स्किपिंग करना है। स्किपिंग करने से आपकी बॉडी को काफ़ी मूवमेंट रहती है। मसल्स जो होते हैं वो आपके थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो आपके मसल्स क्या होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन में जाकर कृपया सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं ये अपने अदर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को फैले और वो भी ऐसे ही अपने वेट लॉस जर्नी को जल्द से जल्द करें। याद रखें, आपके खाने पे डिपेंड करता है, आपकी एक्सरसाइज में कम डिपेंड करता है। जितना अच्छा और हेल्दी खाना खाएंगे उतना ही आपकी लाइफ एक्सपेंड होगी और उतना ही आप हेल्दी भी रहेंगे। तो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो जल्द से जल्द जाकर बेल आइकन में जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और हाँ, हो सके तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाइए, ताकि उनको ये चीज़ दिमाग से हट जाए कि एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, खाने पे डिपेंड होता है कि आप क्या खा रहे हैं, उसी से ही आपका वेट लॉस होता है। तो आई होप यू लाइक माई चैनल, सो be in touch with me and namaskar, sat sri akal, anata.